दुनिया के दोस्तों को नफ़ी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने जो गुज़िश्ता दिनों एक अहकामात के तहत 80 से ज़ायद अशिया को बैन करार दे दिया गया था अपने ऑर्डर में, उसके तहत बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में एक ज़्यादा सेल और फ़रोग़ करने वाली चीज़ है उसको भी उस ज़मरे में डाल दिया गया था। यहाँ तक तो ठीक था कि कंप्लीट मोबाइल फ़ोन को जो है मुल्क में इंपोर्ट करने पे सख्ती होनी चाहिए और सामान्य तायुश में जो लग्जरी मोबाइल फ़ोन है उन्हें बंद कर देना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से हुआ उसके साथ दूसरे गेहूँ के साथ जिस तरह घुन पिसता है इस तरह मोबाइल कंप्लीट जो है उसके साथ साथ मोबाइल असेंबलिंग प्लांट के लिए रॉ मटेरियल जो हासिल किया जाना था उसमें भी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। उसके बुनियादी सबब यह है कि मोबाइल असेंबलिंग प्लांट्स के जो इंपोर्टर थे अपने मोबाइल फ़ोन के लिए, उन्होंने जो एलसी खोलने के लिए स्टेट बैंक को वाया अपने बैंक की तवज्जुह से जो दरख्वास्त दी थी वो पेंडिंग में मुस्तकिल पड़ी है और उस पर अहकामात जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बाइस मुल्क में जो थोड़ी तादाद में असेंबलिंग प्लांट रॉ मटेरियल मंगवाते थे अब उनके पास स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है। और गुज़िश्ता दिनों एक फैक्ट्री काफ़ी दिन तक अपने स्टाफ के साथ खाली बैठी रही है, तकरीबन बंद रही है, और उसको इस महीने जो पे किया जाएगा यानी इस महीने का पे जो किया जाएगा 1 तारीख को, उसमें बैठ के पैसे देने पड़ेंगे उनको। इसमें उनको भारी तादाद में कई सौ जो लेबर मज़दूर और ऑफिसर्स काम करते हैं उनको, और जिसके बायस उनको बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नुकसान होने का ख़दशा है। उसके बुनियादी सबब ये है कि माल जो पोर्ट पर एलसी खोलनी है और दीगर चीज़ें हैं उसमें मंगवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर यही रहा तो मोबाइल असेंबलिंग प्लांट जो 26 के करीब हैं उनका चैप्टर क्लोज़ होने की तरफ चला जाएगा, सिवाय उनके जिनके पास बड़ी तादाद में पैसे हैं। लेकिन अब बाखबर ज़राए ने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को जो इन्फॉर्मेशन दी है, जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी समझें, ये सिलसिला 10 जून तक जारी रहने का इम्कान है। उसकी वजह 10 जून को आरडी नाफिज कर दी जाएगी, जिसके बाइस जो है रेगुलेटरी ड्यूटी जिसको हम कहते हैं नाफिज कर दी जाएगी, जिसके बाइस वो एलसियाँ खोलना शुरू कर दी जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको पहले ही खबर दे चुका हूँ, कंप्लीट मोबाइल फ़ोन पर भी से भी बैंड हटा दिया जाएगा। यहाँ ये मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनियां अपने अपने स्टॉक को रेट बढ़ा के बेचने की तरफ गामजन हैं, लेकिन ख़रीदार की पोजीशन नज़र नहीं आ रही। वहीं मुख्तलिफ कंपनियां अपने टूर में लगी हैं तो डील दे रही हैं, इसके बाइस मामलात और मज़ीद गमगीर होते जा रहे हैं और जो स्टॉक डीलर्स के पास पड़ा है वो पड़ा ही नज़र आ रहा है, अमली तौर पर उसकी सेल नज़र नहीं आ रही। आरडी लगने के बाइस उम्मीद ये की जा रही है मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे और उस पे कोटा जो जिसको दिया जाता है, कोटा आप समझ लें जो असेंबलिंग प्लांट को उसकी ज़रूरत के तहत दिया जाता है, उसमें भी कटौती किए जाने का इम्कान है। जिसको अगर 2 लाख पीस का कोटा दिया हुआ है, अब जो है नज़र जो बज़ाहिर आ रहा है उसमें उसकी 50% लेस कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन महंगे होने जा रहे हैं और महंगे होने की कई वजूहात हैं। उसके अंदर आपका जो कोटा है वो कम किया जा रहा है जिस तरह, इसी तरह उसमें असेंबलिंग प्लांट के जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जो बाहर से जो इंपोर्ट किया जा रहा है कंप्लीट मोबाइल फ़ोन, उस पर जो बैंड लगा है वो भी हटाने के करीब है। माल आएगा ज़रूर लेकिन उसके रेट कम होंगे। आपको ये भी खबर देता चलूँ कि
पीटीए ने हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर एक नया सिलसिला कह लें या नए जो मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत मोबाइल फ़ोन असम्बलिंग प्लांट जो उनके मेयार के मुताबिक नहीं है, और ये समझ लें कि जितनी लाइन का है वो उसको प्रॉपर अगर वो नहीं कर रहे तो उनको बंद करने की तरफ ले जाया जाएगा, यानी उनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। अब किसी टाइम भी, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ इसकी भी दे रहा हूँ कि पीटीए स्पेशल इंस्पेक्शन करने की तरफ उसकी टीम आ रही है मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन को जिनको असम्बलिंग के लिए परमिशन दी है मुख्तलिफ शहरों में, तो उनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए मौजूदा हुकूमत ने पीटीए को इत्तलात के मुताबिक जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं अहकामात जारी कर दिए हैं, और पीटीए जो है वो उन मोबाइल फ़ोन असम्बलिंग प्लांट को दोबारा चेक करने की तरफ जा रही है। अगर जो काम प्रॉपर नहीं कर रहे, क्वालिटी स्टैंडर्ड उनका कम है, तो उसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन्हें चंद दिन की मोहलत या 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने की मोहलत दी जाए कि इसको प्रॉपर कर लिया जाए, वरना इनके लाइसेंस मनसूख करने के भी इम्कानात हैं। तो दूसरे खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। पाकिस्तान में इन दिनों मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज अपने डीलर्स को लेकर गैर मुल्की दौरे पे जाने के लिए तकरीबन तैयार खड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती से जो इंतखाब किया गया है, उन दिनों बच्चों की छुट्टी यानी जून जुलाई की छुट्टियों के बायस पूरी दुनिया में फेयर महंगा हो चला है, और इसकी वजह से जहां एक तरफ प्राइस में फ़र्क आ गया है, वहीं दूसरी जानिब जो है मुख्तलिफ कंपनियां एक साथ ले जाने के लिए जो तैयारी कर बैठी हैं, उसमें पासपोर्ट का असूल भी तकरीबन रुकता जा रहा है। इसमें सबसे पहले इस महीने यानी जून के महीने की सबसे पहले फ़्लाइट जो जा रही है वो 6 जून को बहुत ज़बरदस्त दौरा इन्फिनिक्स कराने जा रहा है, जिसके अंदर ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूँ कि इसमें मिस्टर जो और मिस्टर साइमन दोनों इनके इन्फिनिक्स की आला टीम जो है यानी प्रिंसिपल की तरफ से वो मौजूद होगी, यानी इनके सरबरा, और उसी तरह शाहजेब और उनैन जावेद वगैरह, शाहजेब अतर ये भी मौजूद होंगे, इसी तरह उनके सरबरा बॉस भी मौजूद होंगे। वहीं इस ब्रांड के जो मरकज़ी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके भी सरबरा इस दौरे में उनके साथ होंगे। ये 6 तारीख से शुरू होकर 11 तारीख तक दौरा जारी रहेगा, और इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है इन्फिनिक्स ने, ताकि ये एक दौरा यादगार साबित हो और डिस्कस होता रहे मुसलसल। इसके लिए प्रिंसिपल और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल के तैयारी कर चुके हैं, और बड़ी मारूफ ट्रैवल जो हमारे टूर ऑपरेटर हैं वो करा रहे हैं इस दौरे को। इसी के साथ दूसरा दौरे के लिए जो तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है वो है शॉमी मोबाइल। शॉमी मोबाइल के मिस्टर पीटर, मिस्टर अवेज अपने इस दौरे को, जो इनका अव्वलीन दौरा है गैर मुल्की, और बड़ी पावर, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है दौरा थाईलैंड है। ये दौरा भी बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, जिसकी वजह से पासपोर्ट हर हालत में हासिल करना चाह रहे हैं शॉमी। वो नहीं चाहते कि पेमेंट या लेजर में एडजस्ट किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें भी जो इनके सरबराह हैं यानी प्रिंसिपल टीम के लोग भी मौजूद हैं, पीटर साहब भी हैं, मिस्टर अवेज भी हैं, इसी तरह इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी टॉप क्रीम इस दौरे में शरीक होने जा रही है। और ये बहुत यादगार दौरा मलेशिया हो रहा है, और इसमें आपको जो हमारे एमडीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तैयारी की है शॉमी ने, और कोशिश की है कि डीलर्स यानी उनके जो डीलर्स हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो मेहमान मदों हैं वो इस दौरे को मुद्दतों याद रखें। इसके लिए प्लानिंग बहुत अच्छी की है मैनेजमेंट ने, शॉमी मैनेजमेंट ने, शॉमी मोबाइल पाकिस्तान की टीम ने अपने जो सरबराह हैं उनके साथ मिल के। तो ये दौरे के लिए भी पासपोर्ट लिए जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है
अगर कोई मामला इधर उधर नहीं हो तो 19 तारीख से ये दौरा स्टार्ट होगा और तकरीबन ये समझ लें कि 25 तारीख तक 24-25 तारीख तक ये जारी रहेगा। इसके बाद जो बड़ा दौरा है जिसकी वजह से पासपोर्ट तकरीबन सबके काफ़ी बड़े टॉप डीलर्स की पाकिस्तान के वो लगे हुए हैं, वो दौरा है बरतानिया है। वीज़े के असूल के लिए बहुत बड़ी शख्सियात ने पासपोर्ट जमा कराए हैं, अपने बायोमेट्रिक कराए हैं। टेक्नो मोबाइल लेके जा रहा है दौरा बरतानिया में, इसमें भी चाइनीज़ टीम, पाकिस्तानी टीम प्रिंसिपल वाली टेक्नो की, इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी आला शख्सियात शरीक हो रही हैं और उम्मीद की जा रही है ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम 6 दिन का जो हो रहा है मैनचेस्टर और लंदन का, ये यादगार साबित होगा पाकिस्तानी मोबाइल एमडीज़ के लिए जो टेक्नो के साथ काम करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस दौरे की बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, इस दौरे के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की है। टेक्नो ने अपने दोस्तों और चाहने वालों को ले जा के आला दौरा कराने की मुकम्मल कर चुका है। अब फैसले का इख्तियार वीज़े देने वालों पर है। उम्मीद तो ये की जा रही है जिस तरह के कागजात, जिस तरह के अंडरटेकिंग, जिस तरह के लेटर आए हैं उससे उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 60% से ज़ायद लोगों को वीज़े इशू होने के इम्कान हैं। अब अगर वो चाहें, उनकी मर्ज़ी है कि वो 100% लोगों को वीज़े दे दें और अगर ना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है वो 60% के करीब लोगों को दे दें। तो वेट एंड सी ये है। अब इस दौड़ में रियलमी भी शामिल हो चुका है जून के महीने में। वो भी चाह रहा है कि हम दौरा थाईलैंड करा दें या बाली, जो भी उनकी समझ में आता है। इसमें एक बड़ी जंग चल रही है कि पासपोर्ट कौन किसके साथ जाना चाहता है। वो अपनी डिमांड के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हर जो बड़ा डीलर है वो चाहता है कि मैं बड़े दौरे में शरीक हो जाऊं। उसके लिए मतबादल के तौर पे किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने दुकान के स्टाफ को डाला है ताकि वो दूसरे दौरों में एडजस्ट हो सके। तो देखिए अगला महीना शुरू होने जा रहा है और बहुत सारी महादाराई है दौरों की। कौन इसमें बाजी ले जाता है, किसका दौरा किस तरह है। और ये भी मैं आपको यहाँ एक और ख़बर देता चलूँ इसी के साथ लिंक, वो है G5 के CEO अब्दुल रहमान साहब जो चेयरमैन हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी किया था बाकू का। और इन दिनों हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बाकू में ही हैं। उस दौरे के इंतजामात के लिए ख़ुद भी मौजूद है वहाँ, अपने एमडीज़ को ले जाने के लिए। अगर इंशाल्लाह ये दौरा हुआ, जो कि बज़ाहिर इस महीने होता नज़र नहीं आ रहा, पासपोर्ट के लिए अगर होगा तो इंशाल्लाह अगले महीने जुलाई के पहले हफ्ते में इम्कान है, ईद उल अज़हा के बाद। तो उसके अलावा भी मज़ीद कई लोग उम्मीदवार बैठे हैं जो अपनी ऐलान करना चाहते हैं, जो ले जाना चाहते हैं अपने दौरे में दोस्तों को, जिसमें कोटेक भी है, जिसमें सिकोटेल भी है, जिसमें जो है डिप्लॉय भी है, जिसके अंदर यूनाइटेड मोबाइल भी है, जिसके अंदर जो है वो एडवांस टेलीकॉम भी है, जिसमें एयर लिंक भी है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस मुंतज़िर हैं कि हालात बेहतर हों, हमें पासपोर्ट का असूल हो। तो इन दिनों मंदी है, हम अपने एमडीज़ को दौरा उनका करा के उनको मुतमईन कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और आपसे आखिर में फिर अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।